नमस्कार, स्वागत हो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को। तो और दोस्तों बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं जा रही हूँ भाभी के घर, तो वहाँ पर देख रही हूँ क्या हो रहा है। और मैं आ गई हूँ भाभी के घर और देख रहे हैं भैया भाभी आपस में क्या कर रहे हैं। मेरा रिलेशन कैसा था, आज उस टॉपिक पे बात करेंगे कि मैं आदमी दो तरफ फंसता है ना, तो चारों तरफ से लोग बोलते हैं। और मैं फंसा कैसा था, मैं उसी तरीके से बताऊंगा। बहुत लोग कहते हैं कि तेरी औकात नहीं है, तो दोस्त सच में मेरी औकात नहीं है। औकात कब होती है, जब वो लड़का, कोई भी लड़का हो, अपने माँ बाप को छोड़ दे, अपने माँ बाप को न देखे। एक मजदूर इंसान जब सबको लेके चलेगा ना, तो वो सच में किसी लायक नहीं रहता है, क्योंकि वो केवल अकेला सबको देखने की क्षमता करता है। तो चाहे 10 रुपया कमाए, चाहे 5 रुपया कमाए, चाहे 2 रुपया कमाए। मैं कमाने के लिए बहुत कमाता था, लेकिन मेरे किस्मत में क्या बात है क्या नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ। अगर कोई मुझे मैं किसी से अगर एक बार कह दिया कि भाई मुझे पैसा दे दो, 2 बार बोलूँगा दे दो, तीसरी बार में मैं बोलने नहीं जाता हूँ। दिया तो ठीक, नहीं दिया तो मैं मांगने भी नहीं जाता हूँ। तो रोज जो मैं कमाता था, उसी कमाई में मैं अपना घर भी चलाता था, अपने आप को भी चलाता था। कुछ मेरे भी शौक है, कुछ मेरे भी मजबूरी है, लेकिन अब नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये 10 महीना से कहीं और थी, इसीलिए मैं कमा भी नहीं पाता था, अपना शौक पूरा भी नहीं कर पाता था, सही से देख भी नहीं पाता था। लेकिन हाँ, फिर भी जो भी देखता था, इनको भी देखता था, अपने माँ बाप को भी देखता था। अगर मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मेरा पैसा है, मैंने गलती किया था, ठीक, मैं मानता हूँ मैंने गलती किया था, लेकिन मैं लोगों की बात से नहीं चलता हूँ। मैं ये सोच के चलता हूँ कि मैं जिंदगी अपने हिसाब से जी, और जो भी हो, मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा है उस पर लोगों को डिपेंड करना चाहिए। हालांकि ये नहीं करना चाहिए कि हाँ ये क्या करता है, अरे वो कुछ भी करता है, दुनिया में बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, बहुत कुछ करते हैं, मैं तो ऐसा कोई काम भी नहीं करता था। तो मैं इसीलिए नहीं रख पाता था कि अगर मैं 15,000 रुपये रखा हूँ, अगर 15,000 रुपये में से मैं 3,000 रुपये अपना खर्चा निकालता हूँ, बचता 12,000 है। 3,000 रुपये में अपने घर पे दे दिया, बचा 9,000 रुपये है, उसी में अपने बच्चों को भी दे देता हूँ। कुछ लड़के मेरे पास काम करते थे, तो ऐसे भी खर्चा हो जाता था। तो अगर मेरे पास 10 लड़के काम करते थे, तो मान लो 40-50,000 रुपये था, तो 10 लड़कों में क्या दे सकता हूँ, और मैं अपने आप को क्या दे सकता हूँ, अपने बच्चों को क्या दे सकता हूँ, अपने माँ बाप को क्या दे सकता हूँ। नहीं देखिए भैया, हमारे कहने का मकसद है बीवी का नाम नहीं, आप अपने माँ बाप को भी देखिए, इसको भी देखिए। सबका नाम आएगा पर बीवी का नाम ना आए। नहीं आएगा, आपको भी क्यों नहीं देखेंगे। आएगा, मैं क्यों नहीं देखता हूँ, कैसे कह रहे हो नहीं देखता, आपको भी देखेंगे। कितना बड़ा जुल्म था। नहीं ऐसी बात नहीं है, रात दिन मैं और नहीं तो क्या, ये इसे ही जुल्म कहते हैं। देखो मैं बताता हूँ, हमारे कहने का मतलब जैसे कैसे कहती है, तुम मेरे पति हो, तुम्हें लोग कहते हैं तो मैं तुमको समझा सकती हूँ, उन लोगों को नहीं समझा सकती। ऐसे मैं भी सोचता था कि तुम मेरी बीवी हो, अगर तुम समझ रही हो इसीलिए तुम परेशान नहीं हो, तो मैं तुमको कुछ कह नहीं पाता। नहीं तो आप इनको भी देखेंगे और माँ बाप को भी देखेंगे। ठीक है, माँ बाप को अब ये तरह बना सब लोग क्या, अब अकेले नहीं, खाली मुँह बस बोलिए भर आवाज है। हिजाब भेजा जाए सही इधर आ जाए, सब दिन हिजाब हिजाब इधर आ जाए, बंद कर दे ना, मैं तुमको देखता नहीं, आप मेरी बीवी हैं। ऐसा मत सोचे कि मैं आपको नहीं देखता था, आप मेरी बीवी हो, क्योंकि मैं तुमसे इसलिए मतलब कुछ कह नहीं पाता था कि तुमसे एक बार कहता था तो समझ लेती थी। चलो आप कहती हो, आप कहती हैं मैं नहीं समझ पाता हूँ, मानता हूँ नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन मुझे दूसरे लोग कहते हैं क्योंकि आप मेरी वाइफ हो तो मेरे फैमिली में जाओगे। तो मैं देखिए भाई, मैं ये नहीं सोचता था, मैं आज से नहीं,
मैं शुरू से ही मतलब मैं भले गलती किया था, लेकिन मैं सोचता था कि मेरे कमाए मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँ, लेकिन मैं जो कमाता हूँ खाता हूँ मेरे माँ बाप को भी सुख मिले और मुझे भी मिले और मेरे परिवार को भी मिले। लेकिन अब लोग जात बिरादरी में बटे हैं तो मुझे क्या करना है। तो लेकिन मैं अपने एक मिनट यही मेरा ही जाएगा, एक रुपया अपने खत्म हाँ कर पाए। मानता हूँ नहीं लेकिन नहीं रख बुढ़ौती पाऊंगा, आ गई, मुझे अब कोई तो दिक्कत नहीं। मैं ये सोचता था कि मैं अगर अपने माँ बाप को देता हूँ तो मुझे हक मिलेगा, तो मैं मड़ई भी डाल के रह सकता हूँ। लेकिन अब माँ एक बाप के मिनट, देले से मतलब ना हम कहते मतलब माँ बाप के देले के बाद जब ऊपरी पैसा अगर बदल अरे जो ऊपरी पैसा बचता है आपको मालूम नहीं है कि ये लोग मार लेते हैं, आपको नहीं मालूम है? आज के टाइम में अगर 1 रुपया आपके बुढ़ापा आ जाए, 1 रुपया ना रही तो लइकवे ना पूछी हम जब अपने खाते। अरे जब मैं अपने माँ बाप को नहीं पूछूंगा तो मुझे लड़का कौन पूछेगा? बस सही तुम तो यहाँ तुम सोचती हो कि मतलब अपने पास रखो। मैं कहाँ अगर अगर देखो पहले कहने में ठीक कैसे बना लेगा कोई, कैसे बना लेगा? अगर 10 रुपया कमाता है, 10 रुपया कमाता है, 10 रुपया कमाता है, खाना पानी लेके सब कुछ होता है और उसी में माँ बाप है, तो मान लो एक आध महीने में 2 महीने एक आध महीने पे मतलब मान लो 1000-2000 रुपये भेज दिया। अगर हाँ मेरे पास ज्यादा पैसा है, घर पे ज्यादा तकलीफ है, तो मैं 10,000-15,000 भी भेज देता हूँ, ऐसा नहीं है। जब मैं कम भी भेजता हूँ, जो पैसा बचा के रखता हूँ उसको भी मैं दे देता हूँ, तो बताओ मेरे पास बैलेंस कहाँ से रहेगा? तो जब मैं अपने माँ बाप का दुख देख लूंगा ना तो मुझे कभी दुख ही नहीं होता है, मैं केवल परेशान रहता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, अस्पताल में जाके खड़े होके देखो, अगर ये साफ रखोगे ना तो ऊपर वाला तुम्हारे पास साफ साफ चलेगा। मानता हूँ मैं कहीं नहीं मंदिर में नहीं जाता हूँ, लेकिन ये साफ रखता हूँ और जो बात है साफ ही करता हूँ। एक से एक इंसान है दुनिया में, हमसे भी बहुत बुरे लाचार इंसान है जो वो भी दिल काटते हैं। तो हमें ये सोच के नहीं रहना चाहिए कि माँ बाप चाहे जैसे रहें हमको 2 रुपया बचाना चाहिए। अरे तुम ये सोच के रहो कि मेरे पास 2 रुपया है तो उसमें का 2.5 रुपया मतलब कोशिश करो अपने माँ बाप को देने के लिए, कहीं से भी 50 पैसा और भी बढ़ा के दो, ये सोच के रहो। लेकिन जिसकी जितनी किस्मत में होती है ना दोस्त, वो उतना देता है, मैं यही कहूँगा। लेकिन हाँ मैं सबके माँ बाप से कहूँगा, गलतियाँ सबके बेटों से होती है। माँ बाप का हक होता है कि जैसे बेटा माँ बाप का दिल दुखाता है ना, तो वैसे ही बेटे का भी दिल दुखता है, तो माँ बाप को भी तकलीफ होती है। इस बात का ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। तो माँ बाप अपने बच्चों को पैदा किस लिए करते हैं? सुनिए किस्मत किसी का कोई, एक मिनट किस्मत, एक मिनट सुनिए, हम आप पे एक हम अपने मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनिए कैसे। मैं शादीशुदा था कहिए, हाँ मेरे 2 बच्चे थे, फिर भी लेकिन फिर भी देखिए होके भी मैं सक्सेसफुल नहीं था। आज तुम हो, मैं तुमको लेने कैसे गया था, किस माहौल से गया था, ये आप जानती है ना। अगर आप हमारी किस्मत में ना होती तो किस्मत को कोई बदल नहीं सकता है। आप मेरी किस्मत में थी तभी हैं, अगर नहीं होंगी तो होके भी आप चली जाएंगी, या मैं कहीं चला जाऊंगा, या तो ऊपर वाला वहां पे वो पर्दा कर देगा कि हाँ हमारा आपका कोई मेल नहीं है। ऊपर वाले से भी इजाजत है, अगर इजाजत ना होती ना तो दो दफा हमारे तुम्हारे बीच में दरार हो चुकी है, एक बार नहीं 2 दफा। किस्मत कोई किसी का नहीं बदल सकता है यार। दुनिया में बहुत लोग हैं, करोड़ों जगह है। आप जैसे कहीं बैठे हैं ना किसी जगह पे, वैसे जिस जगह इस धरती पे जितनी स्थल है, 3 भाग पानी 1 भाग स्थल है, जितनी जगह जाएंगे ना हमसे भी बुरे बुरे लाचार वैसे ही बैठे रहते हैं। हम शुक्र मनाते हैं कि हम सब कमा के खाने की क्षमता रखते हैं, भगवान ने हमको इतना गुण दिया है, उससे अच्छा क्या चाहिए। हम आपका नहीं कर सकते हैं ना हम अपना कह सकते हैं, ऊपर वाले का कह सकते हैं, क्योंकि उसने दिया है। अगर मन साफ रखोगे, अगर सही बात सोचोगे तो सही ही बात होगी। अगर बुरा सोचोगे, अगर मैं सोचूंगा कि हम देखिए अब जैसे कह रहे हो, मैं अपनी वाइफ को अगर सोचूंगा कि मेरी वाइफ ठीक है तो मैं आपसे नहीं कहूँगा। जितने लोग मेरे दोस्त यार हैं उनसे पूछना कि मैं कहता क्या हूँ। हाँ। अगर मैं तुमको उनसे गलत बोलूंगा तो आप उससे जितना मैं बोलूंगा सुन ले ना, नहीं गलत बोलत है हमारे बारे में, झूठ ना बोला नहीं झूठ बोलत नहीं, हमारे सामने की बात है। फोने में बतियावत नहीं कहते, अगला पूछत है कि का हुआ बे, तो आप तब आप कह रहे हैं कि बात है हम तुमसे कह रहे हैं, किसी और से कहोगे ऐसे हंसती हो, गुस्सा भर जाता है। झूठ बोलने की आदत है। मुझे देखने गई थी फेल गया, एक मिनट फर्स्ट ईयर में पेपर दिया हूँ, सेकेंड ईयर में नहीं दिया हूँ। तो जब पेपर नहीं दिया तो फेल है, पास की क्या बात है। मेरी एक काम है, जो मैं काम करता हूँ वो शिद्दत से करता हूँ और दिल से करता हूँ, जो नहीं करता छोड़ देता हूँ।
ये मेरा सिद्धांत है, समझ गई? हाँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो शिद्दत से करता था, और जब गुस्सा भरा दी थी, झगड़ा कर दी थी, तो मैं ले जाके छोड़ दिया था। जाओ, आपको पता हो, मालूम हो कि अपना कौन है शादी के बाद, तुम्हें एहसास होना चाहिए। हंसी आ रही है? हाँ, हंसी आएगी क्योंकि बेवकूफ हूँ ना। आए बंद कर रही हो, कहाँ शर्म लग रही है बताने में, बताओ। तब तो बहुत कह रही थी मेरा पति मुझे छोड़ दिया है, मेरा पति ये कर। और दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है, क्या 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 बात हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप तो सब देख ही रहे हैं। तो ये है जो हमारी जिंदगी की कहानी है, वही बताएंगे और क्या। दोस्तों वीडियो अब आ बहुत गए लंबा हैं हो तो रहा भाई है बताना ही और पड़ेगा, क्योंकि दामन पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।